Hello friends, how are you? Hope you all are well. Dear students, be safe, stay at your home, take care, and do your work. Let's start the subject Maths of Standard 7th, page number 53. Dear student, here we have to given the one rules when we divide any number by 10, 100 and 1000. While dividing a number by 10, 100 or thousands, the digits of the number and the questions are same, but the decimal point in the question shift to the left by as many places as there are zeros over 1. Zeros over 1. Using these observations, let us know क्विकली फाइंड. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो थिंग्स दी है ओके वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं ओके एट दैट टाइम जितने भी ज़ीरो है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2.38 डिवाइड बाय 10 है ओके तो डिवाइड बाय 10 यानी 10 में कितने ज़ीरो आते हैं 1. तो पॉइंट जो भी प्लेस पे है वो प्लेस से एक प्लेस पीछे चला जाएगा ओके तो आंसर क्या हो जाएगा 0.238 यानी 0.238. उसी तरह 2.38 डिवाइड बाय 100 है 100 यानी 2 ज़ीरो तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 2 ज़ीरो है इसलिए. तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉइंट हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमारे पास तो एक ही डिजिट है 2, दूसरा डिजिट तो है नहीं. दूसरा डिजिट हमें बनाना पड़ेगा. वो किस तरह से बनेगा? ऑलवेज ज़ीरो से बनेगा. ऑलवेज क्या रखने का ऐसी सिचुएशन में? ज़ीरो ओके तो ये पॉइंट हम एक डिजिट पीछे आए, दूसरा डिजिट है नहीं तो वहाँ हम रख देंगे ज़ीरो. तो आंसर क्या हो जाएगा 0.0238 ओके 0.0238 ओके तो पॉइंट के आगे ऑलवेज क्या होगा? ज़ीरो होगा. तो हमें आंसर मिल गया 0.0238. तो ऑलवेज ये थिंग्स हमें याद रखनी है. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.7. इन दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड 0.4 डिवाइड बाय 2 ओके ये हम सॉल्व करते हैं. First question. Find in that first one 0.4 डिवाइड बाय 2. डियर स्टूडेंट, इस टाइप के जब सम आते हैं पॉइंट में, जब भी हमें डिवीज़न करना है तो सबसे पहले हम पॉइंट रिमूव कर देंगे ओके अभी हमारे पास क्या है? इस तरह का थिंग्स है 0.4 डिवाइड बाय 2. तो सबसे पहले हमें पॉइंट को रिमूव करना है ओके तो कभी जब डिवाइड में दूसरे कोई नंबर हो, दूसरे कोई दैट मीन्स 10, 100, 1000 के लिए का हमने रूल अभी देखा, वो आगे समाएंगे. लेकिन उसके अलावा इस तरह के कोई सम है डिवाइड बाय 2, 3, 4 वटेवर तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे. तो पॉइंट को रिमूव करने का क्या रूल्स है मैथ्स में कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे. अभी पॉइंट वाला नंबर न्यूमरेटर में है ओके 0.4 है तो मैं पॉइंट को रिमूव कर देता हूँ, 0.4 हो जाएगा. पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है ओके 2 तो एज इट इज़ है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूँगा. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट था इसलिए मैंने एक ज़ीरो लगा. एक ज़ीरो यानी 10.
अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1000 करता। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब हमारे पास क्या नंबर बचा, 0 4 यानी क्या 4, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई 10 यानी 20। चलो हम डिवीज़न करते हैं, 4 डिवाइड बाय 20। अब 20 के टेबल में 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 20 का टेबल ही स्टार्ट होता है 20 से, 21 × 20। तो रूल क्या है मैथ्स का, तभी हम पॉइंट यूज़ करते हैं। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लगाना है हमें। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 20 के टेबल में 4 नहीं आता है, इसलिए हमने लिया पॉइंट। पॉइंट लिया तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। ओके, वो कंपलसरी है। अब 20 के टेबल में 40 आएगा, यस 20 2 × 40। ओके, आंसर क्या मिला हमें, 0.2 यानी 0.2। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन, 0.35 डिवाइड बाय 5। ओके, अगेन पॉइंट को हम रिमूव करेंगे सबसे पहले। अभी इस तरह से 0.35 डिवाइड बाय 5। अगेन हम पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं तो नंबर हो जाएगा 035। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो मैं यहाँ करूँगा मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो कौन सा नंबर बन गया हमारे पास, 035 यानी 35 ही रहेगा, 35, 5 मल्टीप्लाई 100, 500। और आप 1 बाय 1 डिजिट करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे आपको पता है 35 एंड 5 है, तो 5 7 × 35 आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो। और किसी को इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवीज़न करना है तो वो भी कर सकते हो। चलो तो हम करते हैं 35 डिवाइड बाय 500। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 500 हो गया। ओके, तो डायरेक्टली आपको 500 का टेबल बहुत सारों को आप में से आता भी होगा, किसी को नहीं भी आता होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एज इट इज़ रख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 100। तो 35 को पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है। हमने डिविजिबिलिटी रूल भी 6 में सीखा हुआ है। तो अभी 35 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 7 × 35, आंसर 7। ओके, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 5 1 × 5 एंड 5 7 × 35। तो हमें आंसर क्या मिला, न्यूमरेटर में क्या बचा है, 7, डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई 100 यानी 100। ओके, तो अब ये हमारे लिए डिवीज़न करना इजी हो जाएगा, 7 डिवाइड 100, जबकि 35 डिवाइड बाय 500 थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता, इसलिए हमने इस तरह से किया। चलो अब डिवीज़न करते हैं, 7 डिवाइड बाय 100। अगेन 100 के टेबल में 7 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ 0। अभी भी नहीं आएगा, आप बोलोगे सही बात है, 100 के टेबल में 70 भी नहीं आएगा, 70। ओके, तो क्या करेंगे हम, अगेन यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाया तो हम यहाँ पे भी 0 लगा देंगे पाएंगे। ओके, अब 700 आएगा 100 के टेबल में, यस 100, 7 × 700। ओके, आंसर क्या मिला, 0.07। पॉइंट के आगे क्या होता है, ऑलवेज 0, तो 0.07। डियर स्टूडेंट, ये थिंग्स अभी मैंने आपको पूरा मेथड से बताया। अब इसका आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जो अभी हमने इसका रूल पढ़ा। 7 डिवाइड बाय 100, 100 दैट मीन्स 2 0 है, तो हम न्यूमरेटर में जो नंबर है उसके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगेन बता रहा हूँ, 7 डिवाइड बाय 100, 100 दैट मीन्स 2 0, तो हम ये 2 0 को कट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही डिजिट है हमारे पास 7, तो दूसरा डिजिट हमें बनाना पड़ेगा, और वो ऑलवेज क्या बनेगा, 0। तो 7 के आगे 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट बन गए, 7 एंड 0, फिर पॉइंट लगा दो
तो आंसर भी हमें क्या मिला 70.007। ये पूरा डिवीज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 0.07। ओके, चलो थर्ड वन करते हैं। 2.48 डिवाइड बाय 4। चलो 2.48 डिवाइड बाय 4। अगेन पॉइंट को रिमूव कर रहा हूँ, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100। ओके, अब क्या करेंगे हम, अगेन 248 है, पहले ट्राई करते 4 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। हाँ, क्या है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहे, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, हो रहा है। ओके, तो 248 को डिवाइड बाय 4 करेंगे हम, तो आंसर मिलेगा 62। ओके, दोनों को 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, एंड 248 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 62। ओके, नाउ 62 डिवाइड बाय 100। अब डायरेक्टली करते हैं, इस तरह का पूरा डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। 2 0 कट करो तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 एंड 2 के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद, तो आंसर क्या मिलेगा 0.62 यानी 0.62। ओके, तो बाकी के सम आपको इसी तरह डियर स्टूडेंट करने हैं, बी ऑनेस्टली वर्क करना है। ओके, थैंक यू।